चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप कर क्या रहे हो? नी पुशअप्स कर रहा हूँ 85 डिग्री। कौन सा मसल के लिए? चेस्ट के लिए। चेस्ट के लिए। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक नी पुशअप 85 डिग्री में लोग जो करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो हाथों का स्टांस, ये हद से ज्यादा वाइड है, आपको हाथों का स्टांस रखना है शोल्डर पे। सेकंड कॉमन मिस्टेक व्हाट पीपल डू, एल्बो स्प्लैटर, बाजू में जाते हैं, आपको इन्वर्टेड रोटेट करना है 45 डिग्री। थर्ड कॉमन मिस्टेक व्हाट पीपल डू, दे हिट हाफ रेंज ऑफ मोशन। ऑलरेडी आप नी पुशअप कर रहे हो। मैं एक और एक चीज आपको बता दूं, बिगनर में दो तरीके के पुशअप्स होते हैं, स्पेशली नी में, एक 85 डिग्री, एक 45 डिग्री। अभी मैं आपको 85 डिग्री बता रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको फुल रेंज मोशन हिट करनी है, कुछ इस तरीके से। वेरी गुड, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगेन आपके ये जो हिप है ये कोलैप्स हो रहे हैं, आप कोर को एंगेज कीजिए और इसे मेंटेन कीजिए। अभी वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाथों का स्टांस शोल्डर विड्थ होना चाहिए, एल्बोज इन्वर्टेड 45 डिग्री रहना चाहिए, एंड फुल रेंज ऑफ मोशन आपको हिट करना है। एंड व्हाइल हिटिंग द फुल रेंज ऑफ मोशन, मेक श्योर योर कोर इज कंप्लीटली एंगेज। दिस इज अ राइट वे टू डू 85 डिग्री नी लाइन पुशअप। तो बिगनर में अभी सेकंड वेरिएशन है 45 डिग्री। पहले जो था वो 85 डिग्री था, अभी 45 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे भी कॉमन मिस्टेक क्या होती है, एल्बो। सबसे पहला आपको एल्बोज लैटरल नहीं करना है, 45 डिग्री इन्वर्टेड रोटेट। सेकंड, नेक हाइपर एक्सटेंडेड नहीं रखनी है, आपको नेक न्यूट्रल रखनी है। बहुत ही सिली लोग जो मिरर में देखने के लिए जबरदस्ती का हाइपर एक्सटेंडेड कर देते हैं, ये आपको एक अवॉइड करना है। तीसरा, हिप को कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया गया है। यहाँ पे आपको कोर को एंगेज करना है, हिप को टाइट रखना है। सो अगेन मैं आपको तीनों चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहला तो हाथों का स्टैंड, जैसा मैंने आपको बताया था, शोल्डर विड्थ होगा, एल्बोज 45 डिग्री इन्वर्टेड रहेंगे, नेक न्यूट्रल रहेगी, और हिप की जो पोजीशन है वो एंगेज रहेगी। आपको रिलैक्स करके उससे ड्रॉप नहीं करना है, ताकि 45 डिग्री का एंगल बराबर मेंटेन हो और आपकी इंटेंसिटी प्रॉपर्ली हिट हो। अब बारी आती है फुल पुशअप्स की। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका हिप जो है वो बराबर टाइट रहे और एंगेज रहे, और जो आपकी बॉडी है ये इस तरीके से पीछे नहीं जानी चाहिए, आपके हाथों से दूर नहीं होना चाहिए, थोड़ा फॉरवर्ड रहनी चाहिए, ताकि आपके शोल्डर बराबर आपके रिस्ट से अलाइन रहे। एंड अनदर मिस्टेक पीपल डू, हार्म कॉम्प्रोमाइज रेंज। यहाँ पे आपको रेंज का ध्यान रखना है, कंट्रोल मूवमेंट में फुल रेंज हिट करना है। तो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल द पॉइंटर्स। कोर एंगेज, आपका बॉडी शोल्डर अलाइनमेंट बराबर होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग, हिट इन अ कंट्रोल मैनर, फुल रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्लैपिंग पुशअप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुपर एडवांस लेवल ऑफ पुशअप है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अब यहाँ पे मेन 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। सबसे पहला, ये जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है वो जरूरी है। अगर आप एक्सप्लोसिवली उसको पुश नहीं कर पा रहे हो, आपका बॉडी बाउंस ही नहीं होगी और आप क्लैप कर ही नहीं पाओगे। सेकंड, आपको ध्यान रखना है, चलो आपने एक्सप्लोसिवली पुश भी कर दिया, लेकिन जो हाथों का प्लेसमेंट है वो अलाइनमेंट में होना चाहिए, आगे पीछे या वाइडर या क्लोज नहीं होना चाहिए। ये आपको सीवियर इंजरी शोल्डर्स की कॉज कर सकता है। तो हाथों का प्लेसमेंट आफ्टर एवरी क्लैप वो बराबर वहीं पे होना चाहिए जो पोजीशन से आपने लिफ्ट किया है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक्सप्लोसिवली कर रहे हो, हाथों का अलाइनमेंट भी आप बराबर लैंड कर रहे हो, लेकिन अगर आपने वो स्ट्रेंथ को पूरा कंप्लीट एक्सटेंशन तक नहीं लगाया, आपको इनफ टाइम ही नहीं मिलेगा क्लैप करने का। तो आपको ध्यान रखना है, व्हेन यू आर पुशिंग योरसेल्फ, यू पुश टू अ कंप्लीट एक्सटेंशन, जहाँ पे आपकी बॉडी अपने आप को थ्रो करे एंड यू गेट इनफ टाइम टू क्लैप एंड लैंड। क्विक मूवमेंट है एंड एक्सप्लोसिव है, यू नीड होल स्ट्रेंथ। तो आपको मैं करके बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, दूसरा था प्लेसमेंट ऑफ योर हैंड, एंड तीसरा पॉइंट था कंप्लीट एक्सटेंशन, तो ही वो आपको रेंज मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट किया, नीचे गया, 1 2 3 4। While doing this, you have to throw yourself, इसके लिए एक्सप्लोसिव फोर्स जनरेट की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, क्लैपिंग पोजीशन, आप जब अपने आप को पूरी तरीके से थ्रो करोगे तो आपको इनफ स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा, ताकि आप क्लैप कर सको। एंड लैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर आपको शोल्डर विड्थ जितना हाथों को प्लेस करना है जहां से आपने लिफ्ट किया था, एंड ये कंट्रोल मूवमेंट में होना चाहिए। अगर आपके पास कंट्रोल और स्टेबिलिटी नहीं है, आप शोल्डर जॉइंट को सीवियरली इंजर्ड कर सकते हो। तो ये था सही तरीका क्लैपिंग पुशअप्स का। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।